सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, बधाई हो आपके पूरे चैनल के और लोगों सर, को। आप अलीगढ़ से यूपी में किस लिए आए और किस रीजन से आए हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। मैं ट्राई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो हमारी उपभोक्ता महासंघ है जाओ ग्राहक जागो, उसके ट्राई के निर्देशन में हम लोग इस समय साइबर क्राइम पर वर्क कर रहे हैं। साइबर क्राइम पर जैसे किसी के पैसे निकल जाते हैं तो कहाँ कंप्लेंट करें, कितने समय में करें, किस कॉल को रिसीव करें, किसको ना करें। आजकल अनैतिक वीडियो कॉल आती हैं, उसमें हम क्या सावधानी बरतें। बहुत सारी बातें हैं। पहले तो जमाना डकैती चोरी का था, फिर किडनैपिंग का था, अब ये सब माननीय योगी जी के शासन में सब खत्म हो गया है। अब क्या है, किसी ने अपनी बच्चे की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए, किसी ने अपनी बहन के लिए शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए, और एक सेकंड में आपकी छोटी सी भूल में वो पैसे उड़ जाते हैं। इसका मेन कारण है भय, लालच और अवेयरनेस, मतलब आपके जानकारी कमियां। तो हम बहुत सारी बातें ये बताते हैं कि हम किस तरीके से, अगर आपका पैसा एक तरीके से निकल जाता है तो आप कहाँ जाएंगे। हमको सबसे पहले 1930 पर कंप्लेंट करनी है, वो भी करनी है 24 घंटे के अंतर्गत। 24 के बाद शायद सरकार कुछ नहीं कर पाती है। 1930 तीन चीज़ों को लेकर बना है: इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल मतलब इंडिया की पुलिस, और बैंकिंग, और टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ रेगुलेटरी जो ट्राई है। इन तीनों ने मिलकर एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है 1930 इस नंबर पर आप 24 घंटे के अंदर अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो शायद आपका पैसा जिस खाते से गया है उस खाते में पैसे वापस आने के पूरे चांस हैं। सर, अभी तक हम लोग जानते थे जैसे साइबर क्राइम जो होता है थाना, हर जिले में एक होता है ना, तो हर थाने में डेस्क होती है। तो हम लोग को ऐसा लगा था कि वहीं से रिफंड हो जाता है पैसा, लेकिन आपका कहने का नहीं, ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और वो जैसे ही आप 1930 पे कंप्लेंट करेंगे तो वो खाता सील हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, उसके बाद वो उस खाते में सबसे पहले कितना बैलेंस है, जैसे 1000 रुपए की लूट हुई है आपकी, तो 1000 रुपया वो अगर है सबसे पहले उसका लौटाएंगे। अगर 16,000 रुपए की लूट हुई है आपकी, अगर इस तरीके से उड़े हैं आपके खाते से पैसे, लूट का मतलब इस तरीके से पैसे आपके उड़े हैं और 16,000 हैं वहां, तो 16,000 पहले आपको दे दिए जाएंगे। सर, जो अभी आप नंबर बता रहे थे 1930, ये नंबर डायरेक्ट कहाँ लगेगा? डायरेक्ट एक पोर्टल है भारत सरकार का, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें टेलीफोन कंपनियां मौजूद है, बैंकिंग मौजूद है, और पुलिस विभाग मौजूद है। आप इंडिया के किसी भी कोने पर आपके साथ साइबर क्राइम की ये घटना हो जाती है तो 1930 पर कर सकती हैं, क्योंकि पूरी भारतीय पुलिस का मिल करके एक पोर्टल बना है। यानी 24 घंटा उपलब्ध है? 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन ये 24 घंटे के अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। बार बार क्यों कहते हैं इस चीज़ को कि लोग 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जगते हैं, पहले पूछते हैं कहाँ गए, इधर उधर सोचते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कोई घटना होती है 1930 हमको याद रखना। तो सर, इसके बाद कभी आपको इससे लाभ मिला है आपको? अरे बहुत सारे लोगों को अगर हम बताते हैं, हम जागरूक करते हैं। ट्राई हम लोगों को जगह जगह भेजती है, गांव गांव शहर में। आप लोग भी यहाँ पर कहीं कार्यक्रम कराना चाहते हैं, 100 लोग अगर आपके पास हैं तो ट्राई के लोग हम लोगों को अधिकृत करके आपके यहाँ भेजेंगे जागरूक करने के लिए। सर, गांव-गांव में कैसे आप जागरूक करेंगे इस चीज को लेकर? नहीं, गांव में जाकर के उनकी छोटी, जो भी छोटी चौपाल है या प्राइमरी स्कूल हैं, या अब तो पंचायत घर भी बने हुए हैं, वहाँ हम उन लोगों को इकट्ठा करके और हम उनको इस तरीके से अपना बात को अपनी रख करके उनको जागरूक करते हैं। बहुत लोग सर समझ नहीं पाते हैं, तभी तो हम लोग आते हैं। वैसे आप फोन लगाएंगे आप तो अक्सर आपको पता लग जाएगा कि वीडियो जज बन के कोई कॉल कर रहा है या कोई डीएम बन के कॉल कर रहा है, वो आप ना उठाएं। सर, क्राइम की बात कही जाए तो आए दिन हत्या, रेप, मर्डर, ब्लैकमेल की वजह से ही हो रहा है। हालांकि क्राइम की हम बात कर रहे हैं, आप भी क्राइम पे ही लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्राइम को किस तरीके से मोटिवेट करके लोगों को, हालांकि देखा जाए किसी के पास समय नहीं है, अच्छी बात सुनने के लिए कोई सुनना नहीं चाह रहा है, तो कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीज बताइए कि उस तरीके से लोग काफी आकर्षित भी हों और कम समय में उस चीज को सीखें, समझे, ताकि ब्लैकमेल का शिकार ना हो पाए वो लोग। नहीं, क्राइम तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। क्राइम तो कंट्रोल है। अब कहीं ना कहीं अगर कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके साथ छोटी मोटी कोई गलती हो गई हो,
जी है ना। ऐसा ऐसी बात नहीं है, अगर हम लोग जागरूक हैं तो हो सकता है कि हमारे साथ घटना ना हो। जी रही इस बात की, हाँ ये जो आप कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग की, जो आजकल वीडियो कॉल आती हैं, और उस वीडियो कॉल में आपने अक्सर देखा होगा कि जो लड़के जो है लड़कियां बन करके वीडियो कॉल करते हैं और उसमें साइड से एक पिक्चर चला देते हैं जो हम लोगों के आंखों से देखने योग्य नहीं होती हैं, और उसमें उसका फोटो लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अगर किसी की वीडियो कॉल आ रही है तो हमको जो फ्रंट कैमरा है उस पर अंगूठा लगा लेना चाहिए। ओके अगर फ्रंट कैमरे पे हम अंगूठा लगा देंगे, क्यों, फ्रंट कैमरा ऑन होता है, सभी लोग एलाओ एलाओ कर देते हैं, तो फ्रंट कैमरा अक्सर तुरंत खुल जाता है। तो हम फ्रंट कैमरे को, अगर मोबाइल है तो उस पर हम अंगूठा लगा देंगे तो आपकी फोटो नहीं जाएगी, उस सामने वाले की फोटो जाएगी। तो आप पता कर लो ये मेरा अपना है, तो आप अंगूठा हटा करके उससे बात करो, और लगता है गलत है तो उसको काट दो। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, हम इससे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। जी जी चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगली कड़ी में थोड़ा सा हम मिलना चाहेंगे एसबी सार्वजनिक ट्रस्ट अध्यक्ष माननीय आशीष चौहान बजरंगी जी चौहान हमारे बजरंगी वाइस जी। चेयरमैन भी हैं जी जी और इसको देख रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर। सर के ऑफिस पे आए और काफी अच्छा सुझाव भी दे रहे हैं, समाज में काफी लोगों को सुझाव दे के अच्छे रास्ते पे